Hi guys, this is Aisha from Ash Immigration Services. I am a regulated immigration consultant and I live in Alberta, Canada. आज इस वीडियो में दोस्तों और क्लाइंट्स के बेपनाह इसरार पर मैं आप लोगों के पास एक एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन स्ट्रीम लेकर आई हूँ। इस स्ट्रीम की खूबी ये है कि ये एक तो फास्टेस्ट है, ईजीएस्ट। हम देखें, इजी का क्राइटेरिया भी बड़ा डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ इजी है, कुछ के लिए बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे लिए ये इजी है बिकॉज आई नो ऑल द इन एंड आउट्स। अदरवाइज इसके ढेर सारे स्टेप्स हैं। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए 6 इजी स्टेप्स में मैं ज़रूर बताऊंगी इस बिजनेस इमिग्रेशन स्ट्रीम का। इट्स कॉल्ड नोवा स्कोशिया एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन PNP प्रोग्राम। और अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा होता है रिलेटेड टू इमिग्रेशन या आपकी नॉलेज बढ़ती है तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी हर वीडियो की जो कि हम बनाते हैं आती रहें। माय नेम इज़ आयशा रऊफ एंड आई एम अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कैनेडा। अब आ जाते हैं नोवा स्कोशिया एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन जो कि PNP प्रोग्राम है के अंडर आता है नोवा स्कोशिया के। और इस स्ट्रीम के अंडर आपकी पूरी फैमिली को डायरेक्ट PR मिलेगा। इसके 6 इजी स्टेप्स हैं और पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी और इसकी रिक्वायरमेंट की। स्टेप 1 ये है कि आपका नेटवर्थ जो कि 6 जो पहले बात करते हैं नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ इंक्लूड्स आपका हाउस, आपके कोई से भी एसेट्स जिसमें आपकी फार्मिंग लैंड्स हो सकते हैं, आपके कोई गोल्ड है, आपकी कार्स, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, कोई इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, सब कुछ आपके नेटवर्थ में आ जाता है। तो योर नेटवर्थ शुड बी 600,000 कैनेडियन डॉलर्स। नेक्स्ट आ जाता है कि आप इन्वेस्ट कितना करेंगे वंस यू गेट अप्रूव्ड फॉर द प्रोग्राम। सो ये बहुत अच्छा है कि इसका 150,000 कैनेडियन डॉलर्स है जो कि आपने रनिंग कैश आपके पास होना चाहिए जो कि आप इन्वेस्ट कर सकें। मेजर क्राइटेरिया इसका ये है। नेक्स्ट आपको आइल्स में CLB 5 चाहिए, 5 बैंड चाहिए, नॉट वेरी हार्ड टू रीच। अगला आपको जो कि वर्क एक्सपीरियंस का है, या तो आपका 3 साल का कोई बिजनेस ओनरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज 5 इयर्स मैनेजेरियल एक्सपीरियंस भी आप के साथ भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ हमने बता दिया कि लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के लिए 5 बैंड्स इन आइल्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपको एजुकेशन में ग्रेड 12 या हाई स्कूल या जिसको +2 भी कहते हैं वो होना चाहिए। उसका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करा के रखिए, उसका रिजल्ट हमें चाहिए होगा। वेज, आईक्वाज, आईसेस कहीं से भी हो जाता है, ये भी कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट आपको इंटेंट टू लिव इन नोवा स्कोशिया, ये आपके पास होनी चाहिए। यानी ये इंटेंट फ्रॉम योर हार्ट कि आप नोवा स्कोशिया में बिजनेस इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि यू वांट टू लिव इन दैट प्रोविंस। ये बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। साथ में अगर आप ये तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो स्टेप 1 यानी डे 1 से लेके और विदिन 90 डेज़ के बाद यू कैन गो टू कैनेडा विथ योर फैमिली। अब मैं आपको थोड़ा सा और स्टेप्स का बता देती हूँ। 6 इजी स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 यही है, योर इंटेंट या जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं वो सबमिट किया जाता है। उसके बाद वहाँ से इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है, किधर से, नोवा स्कोशिया प्रोविंस से। वंस यू गेट द इनविटेशन टू अप्लाई, अब नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई टू नोवा स्कोशिया। हाउ? अब आपको कॉल आएगी फॉर इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होगा। दिस इज़ 1-on-1 इन पर्सन इंटरव्यू। इस इंटरव्यू से पहले यानी कि जब आपको वहाँ पे से इनविटेशन टू अप्लाई आ गया नोवा स्कोशिया, अब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराने हैं जिसमें मेजर डॉक्यूमेंट एक होता है जिसको कहते हैं कि आप अपनी नेट वर्थ वेरिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन कंपनी कराएंगे। विद दैट वी कैन ऑल्सो हेल्प यू। हम हमेशा अपने सारी क्लाइंट्स का करवाते हैं क्योंकि ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे IRCC एक्सेप्ट करती है, नॉट फ्रॉम एनी अदर थर्ड पार्टी वेरीफायर। स्टेप 1 ये है। बाकी सारी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हुआ था जिसमें आपका
एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट, आइल्स रिपोर्ट, बाकी तमाम आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, और अगर आप मैनेजरियल जॉब में हैं तो तमाम आपके पे स्टब्स, पे स्लिप्स, ये वो, यानी हर वो चीज़ जिसका हमने डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट को भेजना है। नाउ दिस इज़ द टाइम वी हैव टू, जब हमने सेकंड स्टेप इनविटेशन टू अप्लाई के बाद भेज दिया, देन वी गेट दी इंटरव्यू। जब आप, और दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फ्लाई टू नोवा स्कोशिया विद योर फैमिली। वहाँ पर आपका सक्सेसफुल इंटरव्यू अगर हो जाता है तो उसके बाद आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है। वर्क परमिट अलाउज यू नाउ टू बाय योर बिजनेस इन नोवा स्कोशिया। क्वेश्चन ये होता है कौन सा बिजनेस बाय किया जाए। बिजनेसेस की भी लिस्ट है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं आपको, वी कैन हेल्प यू विद दैट। और कुछ उसमें क्लोज बिजनेसेस हैं। बिजनेस में आपका शेयर 33.3% होना चाहिए अगर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपना ऑन योर ओन भी कंप्लीट बिजनेस जो है वो जैसा है वो हो सकता है। सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं और वो उसमें हम डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। 1 साल तक आपने अपना बिजनेस बाय करने के बाद एक रिपोर्ट नोवा स्कोशिया प्रोविंस को भेजनी होती है। वंस यू सेंड द रिपोर्ट और उसमें आपने यही शो किया है कि यू हैव बीन रनिंग योर बिजनेस एक्टिवली फॉर 1 ईयर। एक्टिव बिजनेस का ये मतलब होता है कि जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी डे टू डे आप वहाँ बैठे हैं। यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू लुक आफ्टर योर बिजनेस। जैसे आप रियल एस्टेट नहीं कर सकते, वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो डे टू डे उसमें काम नहीं हो रहा। तो मेक श्योर कि आपने कोई ऐसा बिजनेस बाय करना है जिसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली, कि जिसमें आपने, जब आप रिपोर्ट हम तैयार करेंगे आपकी, वो भी हम ही करेंगे कि आपने 1 साल सक्सेसफुल बिजनेस रन किया है कनाडा में, नोवा स्कोशिया में। एंड वंस इट इज़ अप्रूव्ड, दैट्स द 6th स्टेप व्हेन यू गेट द PR फॉर द होल फैमिली। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी पूरी फैमिली को PR मिलता है 3 महीने के बाद, यानी कि स्टेप 1 से लेकर, जैसे ही अगर सब चीज़ें स्मूथ चलती रहें, आपके पास सब चीज़ें हैं, तो 3 महीने के बाद आप नोवा स्कोशिया विद योर फैमिली आ जाते हैं और बाकी चीज़ें एंड रिक्वायरमेंट्स यू फुलफिल इन नोवा स्कोशिया प्रोविंस। मेक श्योर कीजिएगा कि गोस्ट कंसल्टेंट से आप किसी किस्म का भी सर्विसेज ना लें, बिकॉज दे आर नॉट लाइसेंस्ड और वो जवाबदेह नहीं होते अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हो जाए। वी आर आंसरेबल टू यू, we sign a contract with you, we have signed a contract with IRCC, we are stick to help you in all the honest ways. So see you soon in Canada. Bye.